हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी मार्क लर्न एनीथिंग में। और इस वीडियो में आप जानेंगे 5 इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज़ के बारे में जो कि एक्सेल की हैं। ये एक्सेल शॉर्टकट सीरीज़ का पार्ट है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट 8 का क्या यूज है। सिलेक्ट द करंट रीजन, जो कि बहुत ही आसान है। अगर हमें कोई रीजन क्या होता है दोस्तों, ये एक रीजन है, यानी कि जितने भी सेल कंटिन्यूसली में यूज किए गए हैं उसको हम एक रीजन बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर दूँ तो यहाँ पर ये 2 रीजन हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करता हूँ तो ये फर्स्ट रीजन सेलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करता हूँ तो ये सेकंड रीजन सिलेक्ट होगा। इसी तरह से मैं 2-3 जगह और, तो ये 3 रीजन हमारे पास इस वर्कशीट के अंदर आ गए हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस किया तो ये 3 रीजन है। तीनों रीजन को अगर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट 8 तो जो भी करंट रीजन है, यानी कि हमारा जो कर्सर है, जिस रीजन पे हमारा कर्सर होगा उस रीजन को ही सिलेक्ट करके दे देगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है करंट रीजन। तो कर्सर जहाँ पे होगा वही हमारा करंट रीजन होगा, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट एल से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कंट्रोल ए के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरी एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये रीजन का मतलब होता है कि टेबल भी आप कह सकते हैं सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो। एक्सेल के अंदर जितने भी टेबल्स हैं और जिस टेबल पे आपका कर्सर है तो वो करंट टेबल या करंट रीजन माना जाएगा, और उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए या फिर कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर है जो कि कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट अनहाइड द रो। आप अपने डेली वर्क में रोज़ को हाइड जरूर करते होंगे और उसको फिर अनहाइड करने की भी ज़रूरत पड़ते होगी। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, माउस का ही यूज करते हैं। सपोज ये हमारे पास कुछ डाटा है। अब इसमें मैंने कुछ रोज़ को हाइड कर दिया है। तो हाइड हम कैसे करते हैं, कंट्रोल जाकर इस तरह से हाइड करते हैं। इसी तरह से फिर हम अनहाइड भी करते हैं। तो अगर मुझे पूरी रो को, अगर इस रो को, पूरी रो को अगर हमें हाइड करना है तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा, हाइड करने के लिए कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। तो इस जो रो हाइड है उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला को आप सेलेक्ट कर लीजिए और दोबारा प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। तो जो कि हमारा शॉर्टकट कीज था कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट, तो अनहाइड करने के लिए, तो हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। ज़्यादा यूज होने वाले शॉर्टकट कीज हैं, तो इसको आप जरूर यूज कीजिएगा अपने डेली वर्क में अगर आप एमआईएस का या फिर एक्सेल का ऑन अ डेली बेसिस पे काम करते हैं तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर। जो भी इसके अंदर शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस रिमूव द आउटलाइन बॉर्डर फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल। तो दोस्तों इसका भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मैं एक डाटा यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग में डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ। ऑटो फिट करने के बाद अगर मैं इसका आउटलाइन देना चाहता हूँ, बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं बॉर्डर दे सकता हूँ। मैंने Alt+HBA का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आउटलाइन बॉर्डर देने के लिए आप Alt+HBA जो कि आपको यहाँ से ये कमांड मैंने किया था, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो इसको आप शॉर्टकट तरीके से अगर आप करना चाहें तो मैं इसके बॉर्डर को हटा देता हूँ Alt+EAF के थ्रू, और इसको मैं और दोबारा बॉर्डर देना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट 7 का प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर आउटलाइन बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। तो इसी बॉर्डर को रिमूव करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट माइनस। तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस प्रेस करोगे तो यहाँ सारा बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। अगर मैं दोबारा इसको बॉर्डर दे देता हूँ उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट माइनस करता हूँ तो ये सारा जो भी और जितने भी हमने ऑल बॉर्डर किए थे वो सारा रिमूव हो गया है। किसको प्रेस करने से, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। तो कई बार आपको ऐसा हो की ज़रूरत पड़ती है कि आपको क्या कहते हैं, बॉर्डर या फिर ऑल बॉर्डर को रिमूव करना है, तो आप जस्ट प्रेस कीजिए सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट माइनस। क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। इसको बॉर्डर करने के लिए Alt+HBA किया था मैंने, और दोबारा इसको बॉर्डर को हटाने के लिए, आउटलाइन बॉर्डर को हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस मैंने प्रेस किया है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। कोई भी अगर मैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो बनाता हूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे 4th नंबर वाले शॉर्टकट कीज़ की, जो कि 114 नंबर की सीरियल नंबर पर है, जो कि इंसर्ट रो कॉलम या सेल। हमें कुछ भी अगर इंसर्ट करना है या फिर हमें डिलीट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका अगर डेस्कटॉप का कीबोर्ड है तो उस पर आप सिर्फ कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिएगा तो भी आप इस तरह का वर्क कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इस पर आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे मैं प्रेस करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इंसर्ट करके। तो दोस्तों इसमें से आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी सेल राइट में या डाउन में, या फिर एंटायर रो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एंटायर कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब मैं यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट सेल डाउन तो देखोगे नीचे इसने एक सेल इंसर्ट किया और जो भी डाटा था उसको इसने नीचे डाउन कर दिया है। तो इसका मतलब जो भी आपको सेल पे डाटा है उसको ये नीचे डाउन कर देगा। कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस दोबारा प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप राइट देखोगे तो ये राइट साइड में आपका डाटा को राइट में डाल देगा और वहाँ पे एक इंसर्ट कर देगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दोबारा प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा तो एक रो को इसने यहाँ पे इंसर्ट करके हमें दे दिया है। और दूसरा कंट्रोल शिफ्ट प्लस में दोबारा प्रेस करता हूँ, एंटायर कॉलम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक कॉलम को इंसर्ट करके आपके सामने दे देगा। कंट्रोल जेड के द्वारा मैं दोबारा अपने डाटा पे आता हूँ। उसके बाद ये तो हुआ एक मेथड हुआ दोस्तों। दूसरा मेथड इसमें ये है कि आप पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए या फिर रो को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करोगे तो आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया है। अगर आपने रो को सेलेक्ट किया है उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करोगे तो आप रो इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके दो तरीके हैं, या सेलेक्ट करके या फिर अनसेलेक्ट करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे, इजी लगे, आप वो मेथड चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नोट द लिस्ट और सेमीकोलन। दोस्तों जिस तरह से आप कंट्रोल सी कंट्रोल बी लुकअप का फार्मूला और इस तरह के जो भी कॉमन्स कमांड है, एक्शन है या फार्मूला कह लीजिए, यूज करते हैं ना, उसी में से एक ये भी है। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं और एमएस का काम करते हैं अपने डेली वर्क में तो इसका सबसे ज़्यादा यूज करते होंगे। अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका यूज करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपका शॉर्टकट कीज़ है, सबसे ज़्यादा यूज हो जाने वाला शॉर्टकट कीज़ है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि मुझे रो हाइड करना है तो कंट्रोल ओपन ब्रैकेट प्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है, कहाँ से 6 से लेकर 10 तक की रोज़ को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कॉपी करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे कितने रोज़ हैं, 6 रोज़ हैं। कितने रोज़ हैं, 6 रोज़ हैं। इसको अगर मैं कॉपी करके कंट्रोल एन के नई शीट पे आया और फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस किया मैंने। अब देखोगे कि मैंने तो रो यहाँ पर कितने सेलेक्ट किए थे, सिर्फ 7, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो रो कितने कॉपी होके आए, 12। तो दोस्तों ये क्या हुआ आपको पता है, ये जो भी हाइड रो जो भी हाइड हो रखी है ना उसको भी इसने कॉपी करके दे दिया है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल्ट सेमीकोलन। जैसे आप ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करोगे तो कुछ लाइनें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, सिलेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पर आप कॉपी करोगे तो ये क्या करेगा, उन्हीं सेल्स को ये कॉपी करेगा जो विजिबल हैं, यानी कि जो दिख रही हैं सेल्स उन्हीं को कॉपी करेगा। जो हाइड हो रखे हैं उनको ये कॉपी नहीं करेगा, चाहे आपका रो हो या कॉलम्स हो। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसे अनहाइड कर देता हूँ। अभी मैंने अनहाइड करने के लिए भी बताया था कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि हम
कैसे ऑल्ट सेमी कॉलन को अपना डेली बेसिस पे यूज करते हैं। दोस्तों ये चीज़ें ना आप कभी कभी आपने कुछ फ़िल्टर लगाया है और कुछ कॉपी किया है। एक एग्जांपल और दे के बताता हूँ। यहाँ पे मैं हाइड कर दिया कंट्रोल ओपन ब्रैकेट के थ्रू, और मैं यहाँ पर कुछ कलरिंग करना चाहता हूँ। इसको अगर मैं कुछ कलर करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, अब मैं इसे अनहाइड करना चाहूँगा तो कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट अनहाइड होगा। देखा, तो जो चीज़ें हाइड हो रखी थी उनका भी इसने कलर चेंज करके दे दिया है। कंट्रोल जेड के दोबारा मैं करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ऑल्ट सेमी कॉलन प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट के थ्रू अनहाइड करता हूँ। ये सिलेक्ट नहीं हुआ था। जो भी रो हाइड हो रखे थे उनको इसने कलर नहीं किया है, जो विजिबल थे सिर्फ उन्हीं को कलर किया है। तो इसलिए आप ऑल्ट सेमी कॉलन का यूज करना मत भूलिएगा। ये कभी कभी आपका फिल्टरिंग पे भी काम नहीं करता है कि आपने फ़िल्टर रेड का लगाया, इसको आपने कॉपी किया, तो ये क्या करेगा, जो भी अनफिल्टर हो रखे हैं उसको भी ये कॉपी कर देता है साथ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा किसी किसी वर्जन में या किसी किसी एक्सेल फाइल में ये ऐसा दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए अगर आप फ़िल्टर लगा रहे हैं या फिर हाइड वाले डाटा पे कॉपी कर रहे हैं तो ऑल्ट सेमी कॉलन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर ऐसी ही नई चीज़ें सीखनी है तो मैंने एक दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी और बेहतरीन शॉर्टकट कीज़ और ट्रिक्स आपके सामने में लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।